स्टार्टेड माई करियर 2017। मुझे इंस्टाग्राम पे मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स अपलोड की तो मुझे बड़ा अच्छा एक रिस्पांस मिला। तो आई फील कि मुझे इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। कमर्शियल के लिए ऑफर आई तो मैंने वो कमर्शियल भी किया। जब मुझे लोग कहते हैं कि आपकी रिजेम्बलेंस फलां एक्टर से होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको अल्लाह ताला विद इन शॉर्ट टाइम इज्जत देता है तो उसको स्टेबल करें। आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी बासलाहियत शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से मीडिया इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाया और उन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ जो है वो 2018 में एक मकबूल सोप सीरियल से किया और आज जो है वो अपने ज़बरदस्त जी काम में सबको जी मुतासिर भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और आप उनके फ़न का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम देखें तो उन्होंने ना सिर्फ ड्रामों में अदाकारी की बल्कि नामवर फ़नकारों जैसे फ़िज़ा अली और फिरदौस जमाल के साथ म्यूज़िक वीडियोस और मुख्तलिफ इश्तिहारात में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनके किए गए कमर्शल्स तमाम बड़े टीवी चैनल्स की जीनत बन चुके हैं और पेनाफ्लेक्स पर भी उनकी नुमाया मौजूदगी रही है और ये और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुस्तकबिल में कर रहे हैं। और छोटे पर्दे के साथ साथ उन्होंने मारूफ अदाकार अशरफ खान के साथ एक कॉमेडी फिल्म में भी काम किया और एक मुख्तसर वक्फे के बाद वो एक बार फिर कैमरे के सामने अपनी पूरी तवानाई के साथ मौजूद हैं। तो आइए मिलकर जो उनका इस्तकबाल करते हैं वर्सटाइल यासिर अम्मार का। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मुशाबत के हवाले से तो हम जिक्र करेंगे रिजेम्बलेंस के, लेकिन आपके करियर के बारे में जानना चाहेंगे। कैसे आपको ये किक मिली कि यस आई कैन डू दिस और बहुत एक्सेल करूँगा इसमें? एक तो आप सबको बहुत शुक्रिया, आपने सोना पाकिस्तान में इनवाइट किया। और आई स्टार्टेड माई करियर 2017। मुझे इंस्टाग्राम पे मैंने अपनी कुछ पिक्चर्स अपलोड की तो मुझे बड़ा अच्छा एक रिस्पांस मिला। तो आई फील कि मुझे इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। सो उस वक्त टिकटॉक पाकिस्तान में बहुत नया नया था तो मैंने विद इन शॉर्ट टाइम मुझे बड़ा अच्छा एक फेम मिला। तो उसके साथ साथ मुझे उस वक्त एक प्राइवेट एक कमर्शियल के लिए ऑफर आई तो मैंने वो कमर्शियल भी किया। सही। तो साथ साथ जब आपको एक फेम मिल रहा होता है तो शुरू से मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू या अपना एक माइंडसेट बना हुआ है कि यार अगर आपने कोई कैरेक्टर या कोई भी कमर्शियल या कुछ भी काम करना है तो आपने अपने एक बाउंड्रीज में रह के करना है। तो मेरा ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट पहले होनी चाहिए, उसके बाद आपको अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि हमजा अली अब्बासी से भी आपकी एक तो मुशाबत की तो बात होती है, फिर आपको जब किसी के साथ मिलाया जाए उस छाप को हटाना और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना और अपने फ़न से आगे आना कि कोई किसी की मुशाबियत से या किसी के नाम से किसी की वजह से आपको ना जाने, आपकी अलग पहचान हो, अलग आइडेंटिटी हो, ये कितना मुश्किल है और ये आपने कैसे किया? देखें जी, आई हैव माई ओन पर्सनैलिटी। सो मुझे मेरे पास अल्लाह ताला ने एक आवाज़ दी है, अपनी एक पर्सनैलिटी दी है और ये जो रिजेम्बलेंस है मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है और मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता। जब मुझे लोग कहते हैं कि आपकी रिजेम्बलेंस फलां एक्टर से होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपको एक ही एक्टर में, एक ही इंसान में डिफरेंट एक्टर नज़र आ रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में मेरे लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। सही, अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, फिर इंडस्ट्री में मौके मिले हैं ये रिजेम्बलेंस की वजह से भी? जाहिर सी बात है हमजा अली अब्बासी को इतना सुपरस्टार हैं, फिर आगे आपकी भी अब राहें खुलेंगी इंशाल्लाह और भी बहुत कामयाबियां आपने समेटनी है। जी जी बिल्कुल। मेरे एक तो वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं तो अच्छा, दोस्ती भी अच्छी जी जी बिल्कुल। हमने एक बार मुलाकात की इस्लामाबाद में और हमारी जो मुलाकात थी एक्सपीरियंस रहा, ये भी जरा बयान करें ना। जी जी बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे इंसान हैं। जिस तरह वो दिखते हैं, जिस तरह वो रहते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग जिस तरह से है वो रियल लाइफ में उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। और बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन आप भी ज़रा एहतियात कीजिएगा आजकल ख़ास तौर पर जो हालात चल रहे हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपने बड़े बड़े जो फ़नकार हैं उनके साथ भी, लेजेंड्स के साथ काम किया, फिरदौस जमाल साहब के साथ आपने काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने बड़े फ़नकारों की मौजूदगी में परफॉर्म करने? देखें, सबसे पहली बात ये कि फिरदौस जमाल साहब एक लेजेंड है हमारे साथ। तो मेरे लिए ये होता है कि जब वो बात करते हैं या परफॉर्म करते हैं तो हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो ये सीखने का जो अमल एक तो ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि आपको उनसे ही आगे इन फ्यूचर जो वो एक्ट कर चुके हैं तो आप उनसे मोटिवेट होते हैं। इन रियल लाइफ जब आप किसी कमर्शियल में, किसी ड्रामा में काम करते हैं तो द वे ही टॉक, बड़ा एक अच्छा उनका एक्सेंट है, बॉडी लैंग्वेज, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा उनसे। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ से रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या डिफरेंस है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं इंडस्ट्री में, उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि ये बस
सोशल मीडिया पे लिप सिंक कर सकता है या इस तरह कर सकता है, तो कितना चैलेंजिंग होता है अपने आप को उस तरह से मनवाना भी कि सोशल मीडिया के थ्रू अब आगे जो है अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं लोगों को। कन्विंस करना है आपने ताकि कोई और भी अगर ख्वाहिश रखता है तो अपना प्रोफेशन चेंज कर ले। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हर इंसान का एक अपना माइंडसेट होता है। मेरे हिसाब से ये जो टिकटॉक या ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो अच्छे लोगों की वजह से कितने आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे आजकल रजब भट्ट हो गया या डिफरेंट लोग, मैं नॉमिनेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको फेम मिल गया, एक तो इन्फ्लुएंसर और एक्टर में ये फ़र्क होता है कि आप किसी भी एक्टर को नहीं देखेंगे कि उसकी वो सोशल मीडिया पे आके अपनी फैमिली डिस्कस कर रहा है या उनको उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लुएंसर की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मैं ये नोटिस करता हूँ कि अगर आपको अल्लाह ताला विद इन शॉर्ट टाइम इज्जत देता है तो उसको स्टेबल करें, संभालना बड़ा काम है उसका। ये जो चीज़ है वो बहुत मैटर करती है कि इन रियल लाइफ आपको जब लोग मिलते हैं तो आपको किस नज़र से देखते हैं। आपको टीवी स्क्रीन पे लोग कमेंट्स कर रहे हैं नेगेटिव, रियल लाइफ में आपको लोग मिल रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, तो आपके हिसाब से आपकी इज्जत है ये? मेरी नज़र में ये इज्जत तो नहीं कहते है। हैं हम बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व के मालिक हैं, लोग जो मर्जी कहते रहे, लोग तनकीद हम करते स्टार हैं, हैं और हम इवन स्टार हैं। हम इन असल में लोगों ना, से बड़े स्टार हो गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इन लोगों को वो चीज़ नज़र नहीं आती, ये कि लोग पागल हैं। रियल लाइफ में लोगों को पता नहीं है इनकी स्टोरी क्या है, ये कब टिकटॉक पे आए थे, ये क्या थे और क्या बन गए। टिकटॉक लाइव की, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जाके परफॉर्म किया, किस किस तरह इन्होंने फेम लिया और फिर आके लोगों को क्या मोटिवेट कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रह के कितने लोग हैं, हम एक अच्छा मैसेज दें ना। ह्यूमन बीइंग, इन्फ्लुएंसर आप हैं, आप एक्टर हैं, जो भी हैं, तो आप टीवी पे या स्क्रीन पे प्लेटफॉर्म पे आपकी ये जिम्मेदारी है कि हमने एक तो हम खुदा को जवाब दें हैं और हम पाकिस्तान में हम क्या आगे मैसेज फैला रहे हैं। अब जनरेशन को, न्यू जनरेशन जो हमारी आ रही है, तो हम क्या देख रहे हैं कि वो उनसे क्या सीख रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो यही वाली बात है ना कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं और इन्फ्लुएंस को हो रहा है ये भी नहीं पता, और इन्फ्लुएंस किस चीज़ का करें ये भी नहीं पता। जिस तरह से हम देख रहे हैं कंटेंट वाइज भी अगर हम देखें ना, तो बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि एक एक्टर या फिर एक टिकटॉकर या इन्फ्लुएंसर आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे को इस तरह के कोई ताने भी दे रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर भी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। लेकिन एक एक्टर की पूरी जर्नी है, उसने एक्टिंग सीखी, इंडस्ट्री में आया, एक्सेल किया, सोशल मीडिया में आपने रील बनाई, आप रातों रात स्टार हो गए। वो कितना डिफरेंस आता है और इनको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हमें ज़्यादा फेम मिल गया सोशल मीडिया। बिल्कुल, मैं ये बात क्लियर करता हूँ कि ये जो एक्टर होता है और ये जो इन्फ्लुएंसर है उसमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जब एक एक्टर था तब तो ये प्लेटफॉर्म्स नहीं थे ना, जब एक रिहर्सल करना, बार बार सीक्वेंस करना, उस पर मेहनत करना, उसके बाद जाके आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है। 5-10 साल बाद, 15 साल बाद आप जाके एक स्टार बनते हैं। टिकटॉक तो ये है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे आप वीडियो डाल दें, कोई भी रील डाल दें, विद इन शॉर्ट टाइम आपको फेम मिला और आप अपनी औकात से बाहर हो गए और आप ऐसे छत से नीचे आ गए। उसकी रीज़न यही है क्योंकि आप कभी भी किसी एक्टर को नहीं देखेंगे इस तरह कि वो सोशल मीडिया पे आके, टिकटॉक पे आके वो अपना वल्गैरिटी फैला रहा है, वो क्योंकि उसको पता है यार मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैंने काम किया है, मैंने मेहनत की है, मेरी रील वायरल नहीं हुई, मैंने मेहनत की है। सो ये डिफरेंस है। तो यासर, आपको लगता है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो भी इस तरह के लोग हैं, हम किसी का भी नाम नहीं लेते, लेकिन इनकी जो फेम है उसकी लाइफ बड़ी कम है, बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए है ये, और ये उस चीज़ का खुद भी ख्याल नहीं रख रहे होते कि जनाब हमने इसको मेंटेन करना है अगर हमें पॉपुलैरिटी मिल गई है। बिल्कुल, देखिए जी, मुझे भी यही लगता है कि ह्यूमन बीइंग और एज ए इन्फ्लुएंसर, मैं खुद भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, एज ए एक्टर काम भी कर रहा हूँ, तो मेरी नज़र में फेम दो तरह का है, एक अच्छा फेम और एक बुरा फेम। आपको अच्छा फेम कमाने के लिए बहुत टाइम चाहिए और आपको उसके लिए बहुत अपनी बाउंड्रीज में रहना पड़ता है। और बुरा फेम तो ये है कि आप तो कुछ भी कर ले, एक नया बंदा कुछ भी आके कर ले, उसकी वीडियो चल गई तो वो कहेगा यार मैं स्टार हूँ। अच्छा, मसला भी अब यही है, हर किसी को कुछ भी करके स्टार बनना है, ये एक डेंजरस कोई चीज़ है। सिर्फ टांगे टेढ़ी करके चल रहा है तो जनाब वो भी स्टार है, उसके भी फॉलोअर हैं, उसे भी इनवाइट किया जा रहा है। लेकिन बहुत अप्रिशिएटेबल कि आप माशाल्लाह से अच्छा काम भी कर रहे हैं और यहीं से फिर देखें ना, स्टार भी बनते हैं जिनका काम होता है, जो नजर आते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी कौन सी पर्सनालिटीज़ है जिनको आपको देख के लगता है कि ये बहुत क्रिंज हैं, इनको मुफ्त में मतलब स्टार बना दिया गया, इनको अवॉइड करना चाहिए और क्योंकि मुआशरा इनसे ख़राब हो रहा है?
देखिए मेरी नज़र में तो 70% लोग ऐसे हैं। जिन चंद एक हाँ, का कुछ चंद नाम- एक लोग हैं जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, कि अच्छा कंटेंट है उनका। जी जी, कंटेंट मतलब ये नहीं है यार कि आप आपने नाम ले सकते हैं कोई नहीं। ऐसा जो नहीं नहीं, होना मैं चाहिए। देखिए मैं क्रिटिसाइज किसी एक को नहीं कर सकता। क्रिटिसाइज करने का मतलब ये होगा कि वो समझेंगे मेरे ऊपर हिट हो रही है, मैं हिट नहीं कर रहा। आप, ये एक बड़ी रियलिस्टिक बात है, आप कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देख लें, लोगों का मकसद बन गया सिर्फ हमने पैसे कमाने हैं। अगर सिर्फ पैसे कमाने का सीन होता तो फिर तो ऐसे हजारों लोग हैं जो आके सिर्फ पैसा कमाएं। लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हम एक पाकिस्तानी हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारी है। मैं अगर टिकटॉक में हूँ तो लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जो कोई पाकिस्तानी, कोई ऐसा एज अ मुस्लिम कोई इस चीज़ को क्रिटिसाइज करे। तो मुझे लगता है कि आपको बाउंड्रीज में रह के विल्गैरिटी को कम करना चाहिए, पॉजिटिव वीडियोस बनाना चाहिए, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप पैसे भी कमाएं, नो डाउट पैसा कमाना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारी एक अच्छी ज़रूरत है। लेकिन आप इसको बिल्कुल ये ना समझें कि आपकी फैमिलीज लोग अपने मोबाइल्स पे डिस्कस कर रहे हैं और जो घरों लोग में आपको डिस्कस कर फॉलो रहे हैं। करते हैं, आप कम से कम उनके जज्बात तो मजरूह ना करें। एग्जैक्टली। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपने जो मुख्तलिफ ड्रामास में काम किया है, कौन कौन से किरदार आपने अदा किए हैं और कौन सा रोल आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा है? कॉमेडी है या फिर आपने कोई संजीदा रोल किए हैं? देखिए जी, मेरी बेसिकली मैं तो एक मियाँ वाली से बिलोंग करता हूँ, और उसकी रीज़न ये है कि वो वहाँ पे तो अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल रखना पड़ा, बहुत ही स्ट्रिक्ट हमारी जो सोसाइटी है जी, उसमें, तो मुझे वहाँ जाना होता है तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा काम उधर नहीं भी करना हाजिरी देनी चाहिए। होती है। हाँ, तो मुझे लगता है कि इंसान को वो काम करना चाहिए जिससे वो खुद सेटिस्फाइड हो। तो मैं वो काम भी नहीं करता, जिसकी वजह से ना मुझे, हाँ, मैंने एक कॉमेडियन फिल्म की थी, तो उसमें एक कैरेक्टर था मेरा एक लड़की के साथ, तो वो मेरे लिए बड़ा था, क्योंकि मैं बेसिकली बड़ा शाय पर्सन हूँ इस तरह, क्योंकि वीडियोस में और इन रियल लाइफ में एक्ट करना बड़ा मसला होता है। तो इसलिए मैं कभी लड़की का सहारा लेके टिकटॉक पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वायरल नहीं होना चाहता। मैं अपने बलबूते पे करना चाहता हूँ जो भी करना चाहता हूँ। तो ये है कि एक वो जो सीन था ना, कॉमेडियन था और वो थोड़ा रोमांटिक सा सीन था। तो एक तो मैंने कट करवाया, ठीक है, फिर मैंने एक फिजा अली के साथ सॉन्ग भी किया। तो उनमें फिर वो जब वो ड्रेसिंग की बात आती है तो उनकी एक ड्रेसिंग वो स्लीवलेस वगैरह था, तो मुझे उससे भी था कि यार मैंने वापस जाना, तो क्या सीन हो गया। अच्छा, हुआ ये कि हमारा शूट भी हो गया, शूट कंप्लीट भी हो गया। दोबारा जब टाइम गुजरता गया, बाद में पता चला कि उन्होंने शूट दोबारा किया। उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो गई बीच में, दोबारा किसी लड़के को ऐड करके उन्होंने शूट कर लिया। मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, हमारा यानी काम भी हो आपकी गया। नीयत का फल मिल गया। हाँ, क्योंकि मुझे मेरा ये दिल था कि यार इस तरह का ना सीन, क्योंकि हालांकि एक दो क्लिप्स थे। अच्छा, वैसे कितना मुश्किल होता है जब आप वहाँ जाते हैं अपने होम टाउन में, तो लोगों को समझाना कितना मुश्किल होता है कि भाई ये सिर्फ स्क्रीन की हद तक है, मजबूरी है, करना है काम, ये कितना चैलेंजिंग है? अच्छा देखें जी, यही तो बात है कि अगर लोगों को पता चल जाए ना कि आपकी ये फील्ड भी है, मेरा ये एक पैशन भी है, प्रोफेशन भी है। सही। तो हम एक तो अगर आपको लोग जज करते हैं तो हम सबको जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो हम सबको बैठ के अपनी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि यार ये इसलिए मैंने किया, ये इसलिए मैंने किया। उनको पता है मेरी फील्ड है, और कोई बंदा ये कह भी नहीं सकता कि इसने कभी कोई गलत काम किया। मैं अपने आप पे इसलिए प्राउड करता हूँ क्योंकि मैं नेगेटिविटी को बिल्कुल भी आगे नहीं लेके आता। मेरा ये माइंड सेट है कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, और एज अ पाकिस्तानी आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जो वीडियोस बनाएं, जो काम करें, वो पॉजिटिव हो। ये नहीं है कि हाँ, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और आप अपनी बाउंड्रीज में रह के खुद को सेटिस्फाई करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब थोड़ी सी रिजेम्बलेंस की बात भी कर ही लेते हैं। जिस तरह से आपकी रिजेम्बलेंस भी है और आपकी एक आवाज़ में भी वो गरज है, जिस तरह से सुनने में ना वेस है, तो कभी ऐसा हुआ है किसी ने कह दिया ये तो भाई है छोटे हमजा अली अब्बासी के, कोई फ़ैन ऐसा मिल गया हो या कोई फ़ायदा मिल गया हो? एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि इन रियल लाइफ में उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। अच्छा। उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, और एक तो मेरी आवाज़ बिल्कुल एग्जैक्टली उन जैसी तो नहीं है, लेकिन भारी इसलिए मेरे दादा अब्बू जैसी, मेरे फादर जैसी। तो आवाज़ के साथ साथ आपकी लुक्स भी अगर मैच हो जाएं तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। और वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, उनकी डिफरेंट मूवीज़ आप ड्रामास देख लें उनके, तो उनका मैं एक तो फैन, बड़ा सिलेक्टिव काम करते हैं वो क्योंकि उनके कैरेक्टर्स भी ऐसे हैं। आई लव कैरेक्टर रोल्स, मुझे भी कैरेक्टर रोल्स करना ही पसंद है। तो
रिजेम्बलेंस मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ अगर है। और वैसे हाँ। देख रहे हैं हम पर्सनालिटी में भी ना, और जिस तरह से वो गुफ्तगू करते हैं, उनकी एक कल्चरल बात करना, बड़ी नपी तुली सुथरी बात करना, आप में वो भी झलक है। thank मतलब you so माशाल्लाह much, से ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। हमारी दुआएं आपके लिए, बहुत शुक्रिया आपके Thank वक्त का। you so और much, वाकई thank you.